देर बाद वहाँ नीना आती है जो उस मैकेनिक टेक्नो पर गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अपना ख्याल नहीं रखता। दरअसल इनके बीच बाप बेटी का रिश्ता होता है। अब इन लोगों की बातें चल ही रही होती हैं कि तभी एक प्लेन की आवाज आती है। उसे सुनते ही पाल्मा फिर से रनवे की तरफ भागने लगती है क्योंकि उसे आज भी लगता है कि डेविड उसे लेने आया है। ये सब देखकर मैकेनिक बताता है कि मैं पाल्मा को काफी समय से नोटिस कर रहा हूँ। वो सिर्फ उसी एक जहाज की आवाज सुनकर रनवे की तरफ दौड़ जाती है। यहाँ नीना टॉम और अपने पिता मैकेनिक को पाल्मा की पूरी कहानी बताती है। वो कहती है कि कुछ महीने पहले उसका मालिक उसे यहीं छोड़कर चला गया था। उसका मालिक जिस प्लेन में उसे छोड़कर गया था वो उस प्लेन को देखते ही रनवे की तरफ भाग दौड़ती है क्योंकि उसे लगता है कि उसका मालिक आएगा और उसे अपने साथ ले जाएगा। ये सब सुनते ही टॉम को पाल्मा से और भी ज्यादा लगाव हो जाता है। वो पाल्मा के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारी तरह मैं भी अपनी माँ को मिस कर रहा हूँ। ये कहकर टॉम की आंखों में आंसू आते हैं। अगले दिन टॉम एयरपोर्ट की एक एजेंट के पास जाता है और उसे पाल्मा के मालिक डेविड का एड्रेस मांगता है, लेकिन वो एजेंट प्राइवेसी इश्यू की वजह से उसे डेविड का एड्रेस देने से इनकार कर देती है। टॉम एजेंट से कहता है कि मैं डेविड के एड्रेस पे उसे बस एक लेटर भेजना चाहता हूँ ताकि वो वापस आके पाल्मा को ले जाए। वहीं दूसरी तरफ पाल्मा हमेशा की तरह उस प्लेन के आने के बाद उसके पास जाती है और प्लेन से उतरने वाले पैसेंजर्स को देखने लगती है। तभी उसे एक आदमी दिखता है जो पीछे से बिल्कुल डेविड की तरह लग रहा था। यह देखकर पाल्मा को लगता है कि वो डेविड है, इसलिए पाल्मा उसके पीछे भागने लगती है और वह आदमी पाल्मा से खुद को बचाने के लिए टर्मिनल के अंदर चला जाता है और पाल्मा भी उसके पीछे टर्मिनल के अंदर घुस जाती है। इसी बीच लोगों में हलचल मच जाती है और पाल्मा अंदर काफी सारी चीजों को तोड़ देती है और पाल्मा भागते भागते उस आदमी के पास पहुंच जाती है। पर उस आदमी को देखने के बाद पाल्मा को पता चल जाता है कि यह आदमी डेविड नहीं है। ये देखकर पाल्मा बहुत ज्यादा मायूस हो जाती है और तभी वहां पर गार्ड्स भी आ जाते हैं। गार्ड्स वाले जाल की मदद से पाल्मा को पकड़ने लगते हैं क्योंकि अब ये लोग भी पाल्मा से बहुत ज्यादा तंग आ चुके थे। अब जैसे ही ये लोग पाल्मा को पकड़ने वाले होते हैं तभी उसी बीच वहां टॉम आता है जो उस गार्ड को चकमा दे देता है, जिससे एक बार फिर से पाल्मा वहां से भागने लगती है। टॉम पाल्मा को सिक्योरिटी गार्ड से बचाकर नीचे बेसमेंट में लाता है। तभी वहां पर वो एजेंट भी आती है जो कुछ देर पहले टॉम को डेविड का एड्रेस देने से इनकार कर रही थी, लेकिन अब वह पाल्मा पर तरस खाकर टॉम को डेविड का एड्रेस दे देती है और उससे कहती है कि तुम इसे लेकर यहाँ से पीछे वाले रास्ते से निकल जाओ। अब जब विक्टर फ्लाइट से वापस आता है तो उसे वहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट के पायलट्स देखने को मिलते हैं जिनके ड्रेस व्हाइट होते हैं। ये देखकर विक्टर मन ही मन सोचता है कि काश मैं भी एक दिन यह वर्दी पहन सकता। विक्टर को अभी इंटरनेशनल लाइसेंस नहीं मिला था और उसका एक सपना था कि वह इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ाए। अब जब विक्टर सिक्योरिटी के हेड से मिलता है तो सिक्योरिटी हेड विक्टर पर बहुत गुस्सा होती है क्योंकि उसके बेटे और पाल्मा की वजह से उनकी बहुत बदनामी हो रही है। अब यहाँ सिक्योरिटी की हेड विक्टर से कहती है कि अगर तुम्हें इंटरनेशनल फ्लाइट्स का लाइसेंस चाहिए तो तुम्हें जैसे तैसे करके इस पाल्मा नामी डॉग को पकड़वाना होगा। विक्टर उसकी बात मान जाता है और सीधे उस जगह पर जाता है जहां मैकेनिक और नीना रहती हैं। वहां पहुंचने के बाद वह देखता है कि यहाँ टॉम, लीना और मैकेनिक तीनों मौजूद हैं। विक्टर अपने साथ डॉग स्नैचर्स को भी ले आया था। उन्हें देखकर टॉम विक्टर पर बहुत चिल्लाता है। नीना भी उन्हें रोकने की कोशिश करती है लेकिन ये लोग उसकी एक बात नहीं मानते और पाल्मा को पकड़कर उसे घसीट कर ले जाते हैं। अब यह सब देखकर टॉम, जो पहले से ही अपने पिता से नाराज था, अब वह और भी ज्यादा विक्टर से नफरत करने लगता है। वहीं नीना विक्टर को गुस्से में टॉम का लिखा हुआ वो लेटर देकर चली जाती है जो टॉम पाल्मा के मालिक डेविड को भेजने वाला था। अब विक्टर टॉम को लेकर घर जाता है जहां हम देखते हैं कि टॉम विक्टर से नाराज है। रात में